नमस्कार, मैं विजय चावला, एकलव्य मीडिया में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए चुनावों पर एग्जिट पोल आने के बाद मीडिया के कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ मीडिया के दलालों में खलबली मची है। हालांकि मैं एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। एग्जिट पोल करने वाले और फिर उन पर बैठ के बड़ी बड़ी बहस करने वाले टीवी चैनलों पर, और टीवी चैनल वाले उनको दिखाने वाले एंकर, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मकसद है, पैसा। अब सवाल आप पूछेंगे कि चुनावों से पहले होने वाले सर्वे तो मान सकते हैं हम कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किए जाते हों सुपारी देकर, लेकिन चुनावों के बाद एग्जिट पोल क्यों गलत दिखाएंगे वो? आप ये पूछ सकते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं। जब मकसद सिर्फ पैसा हो, पत्रकारिता नहीं, पैसा, और मंडी लगी हो दलालों की, तो एग्जिट पोल भी किसी ना किसी को प्रभावित करने के लिए बनाए जा सकते हैं, उनके परिणाम दिखाए जा सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होता आया है, कई बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सट्टा बाजार में अरबों रुपया लगता है, अरबों रुपया। सट्टा बाजार को प्रभावित करने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल बनाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। मैं हैरान था कल एग्जिट पोल आने के बाद। एक टीवी चैनल पर, शायद वो न्यूज़ 24, जो दलालों की मंडली वहाँ बैठ के बहस कर रही थी कि हम आकलन नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश का, हमसे चूक कैसे हो गई, एग्जिट पोल तो इतने दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल तो उतने दिखा रहे हैं। एक दलाल कहता है कि हमने कोई मतदाताओं के भीतर घुस के थोड़ी देखा था, हमने तो जैसे सुना वैसे बोल दिया टीवी पे बैठ के। 6 महीनों से ये सुपारी मीडिया के दलालों की मंडली टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं दलाल, 6 महीने से ये माहौल बनाने में लगे हुए थे। ये हो गया, वो हो गया, एंटी इनकम्बेंसी है, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हार रही है, हार जाएगी। जैसे ये बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव से सुपारी देकर माहौल बना रहे थे, उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए ये दलालों की मंडली सुपारी देकर माहौल बनाने में लगी थी। अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। चुनाव 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे एक्चुअल, तब ये क्या करेंगे? इनको तो कोई शर्म है ही नहीं है। एक वो कालू तोष है, मैं उसका असली नाम नहीं लूँगा। वो सीन आपको याद होगा, शायद आपने देखा होगा कुछ साल पहले, जब दिल्ली में किसानों की एक सभा कर रहे थे, ये केजरीवाल की पार्टी में था कालू तोष, और वहाँ जंतर मंतर पर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, पेड़ पर उनके सामने देखते देखते। तो मीडिया में बड़ा शोर मचा कि इन्होंने उकसाया उसको फांसी पर चढ़ने के लिए। तो ये टीवी चैनलों पर बैठकर रो रहा था कालू दोष कि हम भी इंसान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मत करो ये सब। ये ड्रामेबाजी कर रहा था और आज खुद वही काम कर रहा है।
इसको सही थप्पड़ मारा था माननीय काशीराम ने। इस कालू तोष के पैदा होने पर इसके घर वालों ने लड्डू नहीं कोयला बांटा होगा। पत्रकारों का क्या काम होता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, विपक्ष की कमियों को भी उजागर करना, और विपक्षी पार्टियों का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या उनका गठबंधन अगर योगी सरकार की आलोचना कर रहा था, उनकी कमियां गिना रहा था, सिर्फ कमियां गिना रहा था, अच्छाई उसको दिखाई नहीं देगी, तो वो तो बात समय में आती है। लेकिन ये पत्रकार भी चुनाव लड़ रहे थे क्या? उनको मोदी सरकार की और योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाएं दिखाई नहीं दे रही थी क्या? कितना बड़ा लाभार्थी वर्ग उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची, लोगों को घर मिले, नल से पानी गांव के अंदर, मैंने देखा एक गांव में, अल्पसंख्यका का गांव उत्तर प्रदेश में, सोसाइटी की तरह घर बना के दिए गए उनको, सोसाइटी की तरह। वहां पानी की टंकी लगी है, गांव में नल में पानी आ रहा है। शहरों में पानी नहीं है, कमी है। कानपुर जैसे शहरों में पानी की किल्लत हो सकती है, लेकिन वहां नल से पानी आ रहा है। बिजली, गैस, शौचालय, राशन, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा था, अंधों को। उत्तर प्रदेश के गांव गांव से रिपोर्ट ले आ रही थी कि गांव की महिलाएं, गांव के बुजुर्ग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कानून और व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सिद्ध होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था को सुधार कर और विकास कर और कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाकर भी चुनाव जीता जा सकता है दूसरी बार। मित्रों, नया चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।